ठीक है। जैसे कि हमारा अलग अदर्स में जैसे ट्रांसफॉर्म है, होम है, उसमें भी हमें काफी सारी चीजें मिल गई थी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज केस ऑफ दीज। ठीक है, व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस। इसमें से एक पार्ट है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा इन द सेंस मैं आपको एक जनरल आइडिया आपको उसको ऊपर दे सकता हूँ, बट मैं आपको डिटेलिंग में नहीं बता सकता। बट डिटेलिंग में अगर मैं बताने गया तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को आपको पूरे तरीके से समझना पड़ेगा, देन वी विल वर्क ऑन इट। वो है आपका इन्वोक्ड फंक्शन, क्योंकि हमें पूरी की पूरी क्वेरी जो है वो पावर क्वेरी से बनानी पड़ती है। उसके बिना हम किसी और चीज से वो क्वेरी डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, so this is the issue, that's why we are not in detailed discussion with the invo custom function. ठीक है, बट मैं आपको एक पार्ट में आपको कंप्लीट करके बता दूंगा, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको देख सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ होता है। इन फ्यूचर इफ यू नीड कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पावर क्वेरी का बहुत ज्यादा यूज आ रहा है एज सच, वैसे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इन्वोक्ड कॉलम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले मैं इनके कॉलम्स को थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। सो वी विल जस्ट कनेक्टेड विद द लिमिटेड कॉलम्स, चूज कॉलम पे क्लिक करके जो कॉलम हमारे वर्किंग में है सिर्फ उनको पिकअप कर लेते हैं, बाकी सारे हम हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको कर लिया, जो मेरे वर्किंग में थे वो अपन ने कर लिया। रिमूव एम्प्टी रोज, so this is our data actually, right? So now if you want to create your new column क्या बना सकते हैं? हमारा एक कॉलम हमने बनाया था एक्सेल के अंदर, that one is called what? Revenue. That one is called what? Revenue. Okay, बट यहाँ पे आपका न्यू कॉलम, यहाँ पे भी आपका रेवेन्यू आप डिजाइन कर सकते हो कि व्हाट इज रेवेन्यू, आप कैसे कैसे उसको वर्कआउट करना चाहोगे, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कशन में रखेंगे। ठीक है, अब क्या है ना, आपको नए नए कॉलम्स बनाने हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉलम, अगर आपको डुप्लीकेट कॉलम बनाना चाहते हो या आप कुछ ऐसा कुछ डिजाइन करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर डिजाइन करके देख सकते हो। तो डुप्लीकेट कॉलम का हमारे पास ऑप्शन है, राइट, ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ठीक है, तो डुप्लीकेट कॉलम इज व्हाट, दिस इज योर डुप्लीकेट कॉलम। सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट डुप्लीकेट कॉलम, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। देखो प्रोडक्ट का डुप्लीकेट कॉलम आ गया लास्ट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डुप्लीकेट कॉलम। इट्स वेरी इजी, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, फ्रॉम ऑल कॉलम, फ्रॉम सिलेक्शन। सो सपोज दिस इज अ कॉलम, so we'll select this from selection. So this is a part कि आप एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, वट एवर योर कॉलम फॉर्मेट, सो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको कोई नया कॉलम बनाना है तो यू कैन ऐड दिस कॉलम फ्रॉम द एग्जाम्पल कॉलम, मतलब कुछ इस तरीके का कॉलम मेरे को यहाँ पे भी चाहिए। सो दिस इज अ पोर्शन, इसका भी हमें एज सच कोई इतना ज्यादा यूज केस नहीं रहता है। हमारा जो मेन यूज केस रहता है वो रहता है कस्टम कॉलम का, या फिर हमारा कंडीशनल कॉलम का, जो आप यूज करते हो बेसिकली। ठीक है, तो वंस वी क्लिक ऑन व्हाट, कस्टम कॉलम, मैंने किस पे क्लिक करा, कस्टम कॉलम पे क्लिक करा। कस्टम कॉलम पे हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर हमें कोई रेवेन्यू बनाना है, क्या बनाना है, रेवेन्यू। इसके अंदर भी सारे फंक्शन, सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं पावर क्वेरी के, जो फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे वही फंक्शन, वही उस फॉर्मेट में फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस आप किसके अंदर यूज करते हो, एक्सेल के अंदर यूज करते हो। एक्सेल। ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं रहता है। अगर आप सोचोगे कुछ अलग से है, कुछ अलग से नहीं रहता है। ठीक है, सारे के सारे वही फंक्शन है। ये तो पावर क्वेरी के बारे में इन लोगों ने बता दिया, मैं सोचा था कोई फंक्शन की लिस्ट दे देते। तो सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि मेरे भाई क्वांटिटी जो है वो 10 से ज्यादा होनी चाहिए, सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट राइट हियर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा वेट करो, देखो ऐप लिखा, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेटमेंट के बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहती है, सो यू कैन आइडेंटिफाई अकॉर्डिंगली। तो ये वो फंक्शन होते हैं जो क्वेरीज वाले पार्ट में आप लोगों को यूटिलाइज करने होते हैं। अब जैसे मेरे को रेवेन्यू बनाना है, तो मैंने क्वांटिटी लिया, तो मैं यहाँ से इंसर्ट करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं किसको लूंगा, प्राइस को लूंगा, फिर इंसर्ट करूंगा,
फिर इसको ओके करूँ। तो देखो ये मेरा क्या बन के आ गया, एक रेवेन्यू कॉलम यहाँ पर जनरेट हो गया। दिस इज द पॉइंट। अब जैसे मैं एक कंडीशनल कॉलम बनाना चाह रहा था, कंडीशनल, ये तो हमारा कस्टम कॉलम था, वट एवर यू वांट अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशन आप कॉलम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। अब सपोज मेरे को यह लगाना है कि जिनकी क्वांटिटी 5 से ज्यादा है, सॉरी 3 से ज्यादा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, हाई। और जिनकी हाई डिमांड, ठीक है, हाई डिमांड, सॉरी प्रॉपर स्टॉक या लो स्टॉक ऐसे करके रख लेंगे अपन, ठीक है। तो काइंड ऑफ थिंग इस टाइप का चीज मैं कस्टम कॉलम में बनाने जा रहा था, तो मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। सपोज मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया तो मेरे को इफ स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कहीं, प्रॉब्लम आ रही है ना। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी आर जस्ट डूइंग सिंपल थिंग, बिकॉज दिस इज अ कंडीशनल फॉर्मेट, कंडीशनल कॉलम। तो हमने कंडीशन कॉलम पर क्लिक करा, कंडीशन कॉलम पर क्लिक करा, सो दिस इज योर न्यू कॉलम, सो वी जस्ट राइट योर न्यू कॉलम, ठीक है। अब मेरे को कॉलम का नाम तो मैंने दे दिया, अब कॉलम में मेरे को अप्लाई करना है, तो मैंने बोला भाई जिसकी क्वांटिटी इससे ज्यादा, ग्रेटर इज ग्रेटर देन 3, तो हम क्या बोल रहे हैं, लो स्टॉक। हाई स्टॉक। और हम एक और क्लॉज अगर हमें ऐड करना है, सो वी कैन जस्ट राइट हियर, इफ योर क्वांटिटी इज ग्रेटर इज लेस देन, सॉरी इधर बिल्कुल सही बोला, मैं गड़बड़ चला गया, यहाँ पे क्या लिखना था, मैं हाई स्टॉक लिखना था, और ये हमारे का लेस देन 3, ठीक है। ये क्या जाएगा, लो स्टॉक। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो वो वहां पर क्या दे दे, एवरेज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें एक केस बन जाएगा। तो अभी कंडीशन समझ में आई, मैंने कंडीशन क्या लगाई, तो वी आर द अप्लाइंग दिस पार्ट इन अ कंडीशनल फॉर्मेट, कि भाई आपके पास अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं ना इसमें, कि अलग यस। अलग चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, कि कंडीशन हमने अलग अलग बना दी है। अब अगर हम इसको ओके करेंगे तो हमारे एक कॉलम बनेगा, उसमें ये तीनों पार्ट लग के आएंगे। देखो आया, यस सर। एक स्टॉक हमारा एवरेज आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों के पास यहाँ पर डेटा कुछ इस तरीके से आ गया कि यहाँ पर आपका यहाँ पर एवरेज स्कोर मेंशन हो जाएगा। बिकॉज वो इक्वल टू वाली कंडीशन हम लोगों ने हाँ नहीं दी जी, थी। हाँ जी, मैंने वहां पर क्या बोला था, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 3, नॉट लाइक दिस ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला मैंने। तो अगर 3 या 3 के आसपास भी ऐसा कुछ होता है तो वो उसके बेसिस पे उसको डेटा को देता हमने, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी। कोई डाउट, कोई सिनेरियो, कोई प्रॉब्लम, नहीं सर। क्लियर है ना। हाँ जी नितेश, एनी डाउट, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है ना, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोगों को यहाँ पर एक सिनेरियो देखना है। सर इसमें अगर ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा अगर हम लोग कंपेयर करेंगे हाँ, तो केस सेंसिटिव होगा। नॉन लाइक न्यूमेरिकल पार्ले जैसा कंपेयर करोगे, लाइक पार्ले जी, हम लोग चेक करेंगे कि अगर प्रोडक्ट पार्ले जी है तो यस कर दें। तक पाले चाहिए तो यस करते, तो यू कैन यूज दिस वन, आप कंडीशनल डेटा यूज कर लो ना। तो सर तो वो आप, केस सेंसिटिव होगा। हाँ बिल्कुल होगा। मैं न्यू कॉल करके बना देता हूँ, न्यू कॉल 1, और आपने प्रोडक्ट नेम बोला दिस इज इक्वल टू, नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट इट्स अ केस सेंसिटिव और नॉट, मैं अभी केस के यस। फॉर्मेट में बना रहा हूँ। दिस इज माय पार्ट, मैंने यहाँ पे बोला पार्ले जी, ओके, देन आई सेड यस, अदरवाइज नो, ठीक है। अब हमने ओके करा, हमारे कॉलम बना तो नो आया, क्या आया, नो आया। क्यों आया, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है या कुछ गड़बड़ करा है, सेम ही है, यस आना चाहिए, नो आ रहा है, तो पहले सर स्पेस का दिक्कत है क्या? आई थिंक सो। यहाँ पे देखो PARLEG, कितना हो गया डेटा,
यस, पार्ले में 5, 6, 6 7 so let's 7 check this length of the data, it's 8 जा रही है। तो अब मेरे को यहाँ पे देखो ये डेटा पे प्रॉब्लम आई, अब मैं इस डेटा को तो क्या इसको करूँ? पहले ट्रिम करना पड़ेगा। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, तो पहले इसको ट्रिम कर, ट्रिम करा, ट्रिम करके हमारे पास ये कॉलम बन के आ गया नया। ठीक है, तो दिस इज माय प्रोडक्ट, ये टी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ओके, तो रिमूव कर दो, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, कंडीशनल कॉलम जो था हमारा, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये आ गया पार्ले जी। ये क्या हुआ, मतलब चला क्यों नहीं है? चलो कोई बात नहीं, डिलीट करते हैं इसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, दिस इज इंसर्टेड ट्रिम कॉलम। ठीक है, ट्रिम कॉलम को ले लूंगा, अभी उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, मैंने क्या पहले बना दिया था ना उसको, इसलिए। यस तो हम लोग इसको लेते हैं, हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई क्या दिक्कत हुआ था। ट्रिम कॉलम को ले रहे हैं, दिस इज व्हाट, पार्ले जी, यहाँ पे दे रहे हैं हम यस, यहाँ पे दे रहे हैं हम एल्स वाला ब्लैंक छोड़ दीजिए। एल्स वाला ब्लैंक। यस, अब हम इसको ओके करते हैं, तो देखो आ गया, ओके नल आएगा, ब्लैंक रखोगे तो इट्स कॉल्ड नल। ठीक है, ओके। अब आपका क्वेश्चन था कि अगर मेरा केस सेंसिटिव होता है तो मैंने कैपिटल जी को क्या ले लिया, स्मॉल जी। स्मॉल जी ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, स्मॉल जी ले लिया। तब स्मॉल जी को हम किस तरीके से हम उसको प्रोसेस करेंगे, तो लेट्स सी। अब देखो क्या होगा, नल दे रहा है, तो ओके, पावर बीआई के अंदर आप जो चीज प्रोसेस कर रहे हो वो सारी कैसी है, केस केस सेंसिटिव। सेंसिटिव। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है इसके अंदर, क्योंकि आगे भी आप पैरामीटर्स वगैरह बहुत सारी चीजें बनाओगे, तो वहां आपको ये चीज मैटर करेगी। अब चाहो तो आप प्रोडक्ट वाले डेटा को रिमूव कर दो, यू कैन ऑल्सो अपडेट दिस वन। ठीक है, तो रीनेम तो मैंने कर दिया। इसमें एक चीज और देखना, जो क्वेरी आपकी पहले बन गई वो क्वेरी एज इट इज उसी फॉर्मेट में चलती रही। अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू चेंज दिस वन, तो वो क्या हो रहा है, अभी वो क्वेरी कहाँ से डेटा ले रहा है, ट्रिम से। फ्रेम से। ठीक है, और जब हम इधर आ रहे हैं तब वो क्वेरी, अगर मैं उस क्वेरी को जाके चेक करूंगा तो वो क्वेरी कहाँ से डेटा लेगी, ट्रिम से लेगी। लेकिन अगर मैंने प्रोडक्ट से कर दिया तो वो प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं करेगी। तो मतलब ये सीक्वेंस में चलता है। ओके, समझ में आया? मैं अगर जैसे बोलते ना मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, अब मैं इसमें जाके चेंज कर देता हूँ, नहीं, ये आपको मूव करके नीचे लाना पड़ेगा। मैं नीचे लेके आया, अभी एरर आ रही है मेरे पास। एरर क्यों आ रही है, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि अभी मेरे कुछ। पास चीजें चेंज हो गई थी। अब देखो वापस सही कर लिया। सो यस दिस इज अ फॉर्मेट कि जब भी आप काम करोगे तो आपको क्वेरी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यस। क्लियर हुआ, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब कोई क्वेरी कब एडिट हो सकती है, मतलब अगर कोई क्वेरी बन गई, जैसे ये क्वेरी बन गई, कब एडिट हो सकती है, कैसे कर सकते हैं हम इसमें? एक तो डबल क्लिक कर दो, या दूसरा ऑप्शन आप जब देखोगे जो क्वेरी एडिट हो सकती है ना उनके आगे ऐसे गियर बन के आ जाएगा, सेटिंग्स वाला साइन। तो वंस यू क्लिक ऑन दिस यू विल सी दिस सेम आउटपुट स्क्रीन, और सेम पॉपअप स्क्रीन। ओके, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। ओके,
सो इज दिस क्लियर? अब आई थिंक मेरे को मेरे को लगता है अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इन द सेंस अब यू आर कंफर्टेबल विद दिस कि आप पावर क्वेरी एडिटर में कोई डेटा आ गया तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर डिजाइन करके दे सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है ना, मेरे को ऐसा डेटा आ जाता है, जैसे इस कॉलम को हम कर देते हैं डिलीट, दिस इज अ रिमूव एंड दिस इज माय डेटा एक्चुअली, ठीक है। और मैं इसको डेटा को लेके जाना चाहता हूँ, मेरे को ये सब चीजें बनानी थी। मैं एक्सेल में होता तो क्या करता, इफ स्टेटमेंट लगाता, ऐसे करके बना रहा होता बैठ के। तो मैंने यहाँ पे क्लिकिंग इवेंट से बना लिया। अब मेरे पास ऑप्शन Yes. क्या बचा कि मेरे को इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। सो व्हाट आई डू, मैंने क्लोज एंड अप्लाई किया, मैं वेट करूंगा, मेरा प्रोडक्ट डिटेल्स लोड होने दो। ठीक है, ये डेटा आ गया मेरे पास, दिस इज अ डेटा फॉर्मेट। काफी बार लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर लें या कुछ चीज कर लें, नहीं, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट कलेक्टिंग दिस टेबल। जैसे कई बार क्या होता है ना, मेरे को क्लाइंट को, एक ऑफिस का सिनारियो बता रहा हूँ, वहां पर मेरे पास ये प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे क्लाइंट को रिपोर्ट बना के भेजनी होती थी तुरंत 11 बजे तक। तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट डूइंग दिस वन। हम लोग क्या करते थे, हम उसको इस तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते, दिस इज माई क्वांटिटी, दिस इज माई प्राइस, दिस इज माई न्यू कॉलम। अब मेरे को न्यू कॉलम बनाना था, मैं एक्सेल में बनाता, कैलकुलेशन करता, ये सारी चीजें परफॉर्म करता, एक्सपोर्ट डेटा करा एंड whenever you want, wherever you want, you just click on this, CSV फॉर्मेट में ही जाएगा डेटा, एक्सपोर्ट होकर एक्सपोर्ट करा, यहाँ पर आए, दिस इज योर डेटा। आई थिंक यही बना होगा, आ गया। हाई Yes. स्टॉक, लो स्टॉक, ये सारा डेटा आपका बन गया। अब सपोज किसी ने मेरे को बोला कि भाई हाई स्टॉक का टोटल क्वांटिटी कितना है, लो स्टॉक का कितना है, एवरेज का कितना क्वांटिटी है, वो मेरे को दे दो। तो दिस इज अ फॉर्मेट, राइट। अब मेरे को तो यही बनाने के लिए बोला गया, तो अब मैं कैसे बनाऊं? तो मेरे पास एक और तरीका है। मैंने क्या करा, मैट्रिक्स ली। मैं जस्ट एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने न्यू कॉलम ले लिया, दिस इज माई न्यू कॉलम, रो में दिस इज माई क्वांटिटी, कॉलम में, ठीक है, कॉलम में नहीं डाला, सॉरी, क्वांटिटी गलत जगह डाल दी, क्वांटिटी डालूंगा मैं वैल्यूज में। दीज आर माई वैल्यूज। ऑटोमेटिकली मेरे पास हाई लो कॉलम का एक पूरा का पूरा डेटा आ गया, और मैं यहाँ पर इसको हाई लो करके डंप करा दिया। मैं बाहर गया, यहाँ पे देखो हाई लो का डेटा आ रहा है, तो दिस इज अनदर शीट। आप एक्सेल में इसको बनाते, डेटा बनाते, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करते, कॉलम सिलेक्ट करते, ऑल कॉलम सिलेक्ट करने के बाद फिर डंप कराते। आप यहीं से रिपोर्ट बना सकते हो, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? सो दिस इज द Yes. बेनिफिट ऑफ व्हाट, आपका पावर क्वेरी एडिटर का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही लगता है कि भाई आप अपना डेटा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो, और उसको वन टाइम में सारी चीजें आप डिजाइन करके रख सकते हो, ठीक है। एक बार में क्लीन अप हो जाएगा पूरा का पूरा डेटा। फॉर बट एग्जाम्पल मैंने, बट ये डायरेक्ट रिपोर्ट व्यू से नहीं होएगा ना एक्सपोर्ट, नहीं मतलब टेबल से या रिपोर्ट से? यहाँ पे नहीं आके पहले हमें मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं, यस, आप अगर जैसे वहां से करना चाहोगे ना, वहां से नहीं होगा। वहां से एक काम कर सकता हूँ मैं, आपने जैसे बोला कि मुझे वहां से चाहिए, यहाँ से चाहिए, राइट। सो आपको यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। एक तरीका हो गया पावर 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 बीआई में बना लो। हम एक्सेल में कैसे काम करेंगे इसके साथ में, अगर यही चीज एक्सेल में होती तो एक्सेल में कैसे काम करता है, एक्सेल में भी हम लोग पावर क्वेरी एडिटर यूज करते हैं। तो मैं ये एक चीज है ना, एक बार एक्सेल में बना के बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज माई डेटा, ठीक है। आई गो टू द, आई जस्ट वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर फाइल, जो हमने किया था ना, न्यू क्वांटिटी वगैरह ये सारी चीजें। तो मेरे को हाँ। पूरा सारा डेटा बनाना पड़ता है। तो मैंने एक क्या करा, एक्सेल डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म पे लेके जाऊंगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है। तो विल जस्ट डू वन थिंग, मेरा जो डेटा है वो शायद एक्सेल में ही है, तो मैं एक्सेल वर्कबुक मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेयर इज माय डेटा, पावर बीआई कम गया, ये रहा, इसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स इंपोर्ट करा। तो डेटा पावर क्वेरी एडिटर में उठाएंगे हम सबसे पहले। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर मैंने पढ़ा दिया। अब कई बार क्या होता है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमने एक्सेल में नहीं पढ़ा था। एक्सेल और इसके पावर क्वेरी एडिटर में कोई डिफरेंसेस नहीं होते, यूआई का डिफरेंस होता है बस, ठीक है।
जो लुक होता है ना उसका डिफरेंस होता है। देखो चूज कॉलम हम वहां पर भी कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं। हमें कौन कौन सी कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए। रेवेन्यू तो हम खुद बनाएंगे, रेवेन्यू नहीं बना रहे हम लोग। यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म कॉलम पे, सॉरी ट्रांसफॉर्म कॉलम पे गए। पहली चीज आपको पता है यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत थी हमारे को, हमें प्रोडक्ट ट्रिम करना। प्रोडक्ट ट्रिम करना है। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म कॉलम। हम प्रोडक्ट तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम उसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के बाद हमें देखो ट्रिम टैक्स करा, अच्छा यहाँ पे सेम ही कॉलम में ट्रिम कॉलम नहीं होगा। बना। हाँ ये एक्सेल है इसलिए, ठीक है। ओके। यहाँ पे कॉलम नहीं बनाया उसने, वहीं के वहीं रख दिया। सो दिस इज अ ट्रिम्ड कॉलम। आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग दिस थिंग। हम लेंथ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये हो गया डेटा। अब मैंने क्या करा, मेरे को न्यू कॉलम डिजाइन करना था। न्यू कॉलम कंडीशनल कॉलम पे गए। हमें न्यू कॉलम क्या डिजाइन करना था, रेवेन्यू। स्टॉक अच्छा अच्छा। कैटेगरी। रेवेन्यू तो सर हम लोग एक्सेल नहीं रहते, स्टॉक कैटेगरी हम लोग कर देते। क्या हो गया, सर एक्सेल में जो क्वेरी एडिटर होती है उसमें भी केस सेंसिटिव हो जाएगा? हाँ सब में क्वेरी एडिटर में, यस दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो हम इसको बना के देख लेते हैं ना अभी। पार्ले ओके। जी, मैंने पार्ले जी दिया, सेम दिया है, मैंने कुछ डिफरेंस नहीं नहीं दिया। सर, क्वांटिटी सॉरी फिर क्वांटिटी सेलेक्ट ले नहीं लें। है। एक काम करते हैं, आपका पहले वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन, ठीक है। पार्ले जी वाले के साथ में देख लेते हैं, जो केस सेंसिटिव वाला बोल रहे हैं ना वो वाला। मैंने यस करा, अभी देखो यस आ रहा है। सो हम केस सेंसिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। हम इसमें जी क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं। वैसे मेरे ख्याल से एक्सेल में नहीं होना चाहिए, एक्सेल में भी रहता है। सो पावर क्वेरी एडिटर आपका कोई सा भी हो, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर आपका कोई सा भी हो, आपका उसमें क्या होगा, केस सेंसिटिव रहेगा। ओके, नाउ वी ओके सर। वांट टू क्रिएट एन कंडीशनल कॉलम। हम इस पे करते हैं क्वांटिटी, एंड दिस वन इज व्हाट, स्टॉक कॉलम। और मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रेटर देन S3। हम इसको आई, और ऐड क्लॉज अगेन क्वांटिटी लेस देन S3, that one is what, low, and this one is else, this is called what, average. Okay, so this is a part. अब हमारे पास चैलेंज क्या आया कि भाई आप इसको इन्हें काम करो, डेटा को वैसे बना दो कॉलम वाइज, मतलब इसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। सो वी जस्ट राइट हियर ग्रुप, ग्रुप बाय। मैंने काउंट लिया, काउंट रोज हमें लेना है। दिस इज अ स्टॉक कॉलम का काउंट रोज ले रहा हूँ मैं, राइट। और किसी का नहीं, मैंने ग्रुप बाय करा, ये डेटा मेरे पास आ गया। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू द मैनेज एंड क्रिएट अ डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। मैंने क्या करा, डुप्लीकेट क्वेरी बना दी। सो दिस इज माय, क्या बना मेरा ये, स्टॉक, स्टॉक क्वांटिटी। ओहो, स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। ये टेबल बना दी, ये प्रोडक्ट टेबल थी, ये रही प्रोडक्ट टेबल। इसमें से ग्रुप बाय हटा दो, ये टेबल एज इट इज हो। अब मैं क्या करूंगा, क्लोज एंड लोड। तो मेरे पास दो टेबल आ रही है, कौन कौन सी टेबल आ रही है, दिस वन प्रोडक्ट एंड स्टॉक। एंड स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। सो जैसे इस टेबल को अगर हमें वापस उठाना है तो हम लोग क्या करते थे, टेबल रेंज में डायरेक्टली उठा लेते हैं। ओके, ये दोबारा इसने उठा दी, मेरे को इस पर काम करना ही नहीं है। तो सर अगर अभी प्रोडक्ट डिटेल्स वाली टेबल में चेंजेस करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना? प्रोडक्ट वाली टेबल में आप कुछ भी चेंजेस करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे स्टॉक क्वांटिटी में मेरे को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने ग्रुप बाय यहाँ से हटाया, फिर वापस डेटा आ गया। मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे चलना है। किसके बेसिस पे चलना है, सॉरी स्टॉक क्वांटिटी के बेसिस पे ही चलना है। मैंने डेटा गलत लगा दिया था, जो मेरा डेटा गलत आ रहा था ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। तो सॉरी कंडीशन कॉलम पर क्लिक कर दिया, सही तो आ रहा था। नहीं नहीं गलत आ रहा था ना, 2 3 ही आ रहा था ना वो, क्योंकि इसी का क्वांटिटी दे रहा था मेरे को। दिखाऊं, ये देखो, हमने स्टॉक कॉलम को लिया था, हाँ कॉलम नेम इज काउंट, हाँ ऑपरेशन प्रोसेस डैश वन। मेरे हाँ। पास यहाँ पे जो कॉलम नेम है ना वो चेंज होना चाहिए। कॉलम नेम। हाँ,
मेरा कॉलम नहीं है, एक कॉलम आना चाहिए। तो समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरा नहीं स्टॉक सर। एवरेज स्टॉक कितना है? 3 है ना? एक ही तो है। सॉरी, हाँ 3 नहीं 3, हाँ इसके हाँ बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो। मैं इसका कैलकुलेशन ले लेके था, अब आएगा जो मैं चाह रहा था ना, वो मैं ये चाह समझ गए? ओके। मैं उसको काउंट पे सोच रहा था, काउंट पे नहीं आता, वो किस पे आता? सम पे आएगा। मैं उसको काउंट पे ले रहा था क्योंकि वो प्रोडक्ट बेसिस पे जा रहा था, राइट? यस। क्लियर हो गया नितेश? क्लियर हो गया? हाँ। मैं उसको गलत तरीके से सोच रहा था। मेरे को क्या सोचना था, यहाँ पे सम सोचना था, तब बच्चे को कॉलम देता, वो अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही आंसर दे रहा था। अब हम इसको लोड एंड क्लोज एंड लोड कर देते हैं, एक नई शीट बनी। इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या है ना, हर बार शीट आपका बन रहा होता है। ठीक है, ये हो गया रिफ्रेश पूरा डेटा। क्लियर? मैंने उसी में चेंज करा ना, इसलिए अगर मैं उसको दोबारा, जैसे मैंने इसको उठाया था, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे जाके आप इसको भी पिकअप कर सकते हो। दिस इज अ पॉइंट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक्सेल में आप इस तरीके से रिपोर्ट बना सकते हो पावर क्वेरी एडिटर से। सो बाकी सबसे इजी तरीका होता है कि आप पावर बीआई का यूज करके अगर रिपोर्ट बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। सो नाउ अभी हम पावर बीआई को करते हैं बंद। मैं आपको एक थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी बताना चाहता हूँ। तो मेरे पास वो ग्राफ थ्योरी जो है वो मैंने पाइथन में, जब मैं पाइथन स्टडी कराता हूँ तो उसमें एक पैकेज होता है मैटप्लॉटलिब और सीबॉट, जिसमें हम सबसे ज्यादा ग्राफ यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, हमें प्रॉब्लम आती थी, हम सबको एक एक करके ग्राफ समझा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी भाई ग्राफ कैसे आएंगे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से हम उसको देखें। तो हमने एक जगह उन सबकी ग्राफ के स्टैंडर्ड ग्राफ लिख दिए सारे के सारे, कि कौन सा ग्राफ किस सिनेरियोस में यूज करना होता है। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है हर किसी के लिए। इसको कहीं मैटप्लॉटलिब की फाइल दिखाई दे रही है ये? ठीक है, तो दिस इज एन ट्यूटोरियल फाइल। तो आपको भी पाइथन में पढ़ाते समय मैं इसी तरीके से ट्यूटोरियल फाइल पूरा पूरा देता जाऊंगा। दिस इज एन ग्राफ थ्योरी। ठीक है, I'll provide you these graph theory on Word. Just a minute. तो मैं इसको उठा लेता हूँ। ये सब वो है जो पावर बीआई में जो डिफरेंट ग्राफ्स यूज होते हैं उसके लिए। मतलब बेसिकली जैसे हम लोग कंपनीज में काम कर रहे होते हैं तो हमारे को जो स्टैंडर्ड ग्राफ यूज में आते हैं ना, उनकी लिस्ट है कि कौन से सिनेरियोस में आपको कौन से ग्राफ यूटिलाइज करने हैं। ओके। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा आसानी रहेगी कि चीजों को समझना। जिस थ्योरी को भी अपन पूरे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें क्लियर। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, वी आर जस्ट पुटिंग सम ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट वन इज द लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर्ड प्लॉट, हिस्टोग्राम, एरिया ग्राफ, स्टैक बार ग्राफ, हीट मैप्स, विस्कर एंड बॉक्स प्लॉट्स। ये क्या होता है? ओके, there is a some relatable situation which is already available in the market right now.
किन किन सिचुएशंस में हम इन ग्राफ को यूटिलाइज कर रहे हो। ओके, ये एक पूरा प्रोजेक्शन मॉडल है। प्रोजेक्शन मतलब इन द सेंस एक सर्टेन टाइम फॉर्मेट हमने मतलब ग्राफ थ्योरी हमने बना दी है, जिससे आप लोग क्या कर सकोगे, डेटा क्लियरेंस ले सकोगे कि भाई अगर आपके पास कोई डेटा आ गया तो भाई इसमें इस टाइप के डेटा में कौन सा ग्राफ प्लॉट होगा। ये सबसे ज्यादा इशू रहता है। मतलब हम जब भी देते हैं वो पर्सन क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट आप जब क्लाइंट को या किसी को भी आप अपना डेटा दिखा रहे हो तो आपको वो मैनेज करके दिखाना पड़ता है कि यस दिस इज अ ग्राफ, इस ग्राफ से हम इस चीज को इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ओके, क्लियर। तो यस मैं तो इसको यूज कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। वहां पर मेरे को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये मेरा स्टडी किया हुआ। ओके जी, हम इस पर बात करते हैं ग्राफ थ्योरी में। तो ग्राफ थ्योरी में आप देखोगे ऐसे लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ इज अ ग्राफ दैट डिस्प्ले। अच्छा, पहली चीज, डेटा कितने टाइप का होता है हमारे पास? 2 टाइप का, कौन कौन सा? न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल। वो तो डेटा टाइप हो गया। मैं बोला पूरा होल डेटा आपका किस किस तरीके से डेटा आपके पास आते हैं। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर आपको डेटा को देखना होता है तो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं स्टैट्स में। कौन कौन से? एक होता है स्टैटिक और सॉरी एक होता है आपके पास डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डिस्क्रीट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक एंड डिस्क्रीट? आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो आपको यहाँ पे सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको ग्राफ थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ग्राफ में आप क्या चीज है स्टडी करने वाले हो, ठीक है। तो Yes. बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो स्टैट्स में अगर आप देखो, एक मिनट, एक है ना स्टैटिस्टिक्स का, मैं आपको वो सजेस्ट कर देता हूँ। मटेरियल है किसी के पास स्टैटिस्टिक्स का? ये नहीं है। नहीं नहीं। ठीक। मैं स्टैटिस्टिक्स की एक वो पूरी की पूरी, एक तो देखो जब आपको कुछ भी समझ में नहीं है, दिस इज अ बेस्ट वेबसाइट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो बेसिक बेसिक चीजें जो है ना वो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो। स्टैट्स बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीजें आती है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे जिसका जैसे जो डेटा साइंस वाले फॉर्मेट पे जाते हैं, वी आल्सो डिस्कस अबाउट दिस पार्ट, इन्फरेंशियल पार्ट। ओके, क्लियर। सो बेसिकली यस इन्होंने ये चीज बहुत अच्छी करी कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। मेरे को स्टैटिस्टिक्स को क्या चाहिए था, वेरिएबल्स बताने थे। मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता हूँ। एक्चुअली मेरे इसमें ना फाइल उड़ गई है, मैं फाइल बना लाऊंगा तो उसमें मेरे पास आपका सारा वो रहता है कि वेरिएबल्स फॉर्मेट कौन कौन से हैं। चलो मैं अभी आपको नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है। तो 2 टाइप के वेरिएबल फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक होता है आपके पास होता है डिस्क्रीट, और एक डेटा होता है आपके पास कैसा? कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूस डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा का मतलब क्या हो गया? लाइक कोई चीज कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट पे इंक्रीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं कैसा? कॉन्टिन्यूस, जो ठीक है। डेटा जैसे जो रेंज में होता है वो कंटिन्यूअस होता है ना। करेक्ट। जैसे अगर आपको जैसे सेल्स निकालनी है किसी की, राइट, ईयर वाइज सेल्स देख रहे हो, तो वो डेटा कैसा होगा? कंटिन्यूअस। हाँ, एक कॉन्टिन्यूस होगा ना। हाँ ना, कुछ ना कुछ मिल गया ना ये पर वीक्स पे। तो देखो दिस इज द बेस्ट फोटो, इसी की है। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटिन्यूअस, व्हाट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट इज व्हाट बाय काउंटिंग द वैल्यूज सच एज इंटीजर। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि मेरे पास सीक्वल में कितने स्टूडेंट्स,
पाइथन में कितने स्टूडेंट है, पावर बीआई में कितने स्टूडेंट है, एक्सेल में कितने, एडीएफ में कितने हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट, मैं वहां पर क्या यूज करूंगा, दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट ना, वो कैसा फॉर्मेट है आपका, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट फॉर्मेट। वो कैसा फॉर्मेट है, डिस्क्रीट फॉर्मेट है। सो यू कैन सी दीज आर कॉल्ड व्हाट, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल का फॉर्मेट होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। पहले आपको दो समझना है, डिस्क्रीट क्या होता है और कॉन्टिन्यूस क्या होता है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे टाइमलाइन आ जाता है। मैंने आपको एक सेल्स का डेटा दिया, सो इफ यू वांट टू सी द सेल्स, कि आपका सेल्स कैसे चल रहा है, तो जैसे अगर हम बात करें रिलायंस पावर की, ठीक है, अब मैंने ये चीज ली, अब ये चीज क्या है, ये तो हमारा डिस्क्रीट है ना। सपोज पूरे Yes. वीक का आपको डेटा देखना है, सो दिस इज अ डिस्क्रीट फॉर्मेट, क्योंकि स्टॉक जो है वो एक रेंज फॉर्मेट में आपका चल रहा है। दिस इज अ गुड स्टॉक राइट नाउ, कि अभी ये स्टॉक बढ़ भी सकता है, कब भी हो सकता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द प्रेडिक्शन फॉर्मेट, ठीक है। क्लियर, पॉइंट समझ में आया। सो अगर अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्क्रीट फॉर्मेट कैसे चलता है, दिस इज कॉल्ड, सॉरी, कंटिन्यूअस फॉर्मेट क्या होता है, Continuous. चेंजेस कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस। अब अगर मैं इसी में बोलूं डिस्क्रीट, दिख रहा है आपको कहीं इसमें, देखो कहीं डिस्क्रीट दिख रहा है, नहीं। यार इसमें डिस्क्रीट दिखाई देता है, ये देखो, देखा, इधर देखिए। ये देखा, Okay. नीचे में, yes sir. व्हाट इज द हाई एंड लो पॉइंट। हालांकि ये डिस्क्रीट नहीं होगा, ये कुछ और होगा, मतलब दिस इज काइंड ऑफ थिंग, एक डेटा आ रहा है, डिप हुआ, दैट इज कॉल्ड एन कंटिन्यूअस फॉर्मेट, और ये डेटा क्या हो गया आपका, डिस्क्रीट फॉर्मेट। Discrete. दिस इज अ पॉइंट कि आप डेटा को एनालाइज कैसे कर रहे हो, हर एक चीज का एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग होता है। अब इसका एनालिटिकल पॉइंट देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखाई देगा। नाउ लेट्स सी, आई विल जस्ट गिव यू अ लाइव डैशबोर्ड, और मैं लाइव आपको चीजें बता देता हूँ। गूगल ट्रेंड्स के बारे में सुना है, नहीं। गूगल ट्रेंड्स इज व्हाट, जहां पर आप अपने पूरा डेटा को मतलब पूरा ट्रेंड निकाल सकते हो। टॉप 5 कंपनीज के नाम बता दो, एक तो हो गई केपीएमजी, ऐसी सर्विस वेस और कौन सी कंपनी है केपीएमजी जैसी, अमेरिकन एक्सप्रेस है, बैंक होल्डिंग कंपनी, एक और बैंक होल्डिंग कंपनी बताओ कोई, बार्कलेस। कौन सी वाली है तो बता लग, चलो कोई ना, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, हिताची, ठीक है, मल्टीनेशनल आगे कब, ओके। सो दिस इज अ पॉइंट, हिताची हो गई। हिताची जैसी एक और कंपनी हमारे पास कौन सी है, जो इस तरीके से काम करती है, दैट वन इज हैवेल्स, ठीक है, अप्लायंसेस कंपनी है। हाँ, हालांकि कंपनी दोनों अलग अलग हो रही है, तो अप्लायंसेस कंपनी। So you can see what is the search results. This is a continuous format. Yes. लास्ट पास्ट डे का 24 घंटे का डेटा दिखा रहा है ये। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हिताची कब कब कितना कितना सर्च किया गया है, और हैवेल्स कितनी बार सर्च किया गया है, राइट। हाँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ से ये चीज पता चलेगा। और अब यहाँ पे देखोगे, अब अगर हम यहाँ पे एक और चीज कर ले, एक हम लोग यहाँ पे एसी, एयर कंडीशनर, टॉपिक इज एयर कंडीशनर, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट,
फैन। सेलिंग फैन टॉपिक एंड एक और कंपैरिजन दे देता हूँ, कूलर। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक है। सो यू कैन सी अभी लास्ट कुछ टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा सर्च होने वाला डेटा कौन सा है। तो दो लोगों ने दो ही चीजें सबसे ज्यादा सर्च करी है। गर्मी का टाइम पीरियड था, तो हमारे लास्ट 3 मंथ्स का डेटा देख लेते हैं, 5 डे का डेटा देख रहे हैं। लास्ट 3 मंथ्स का 90 डेज हो गया। 90 डेज कितना हो गया, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का डेटा देखोगे तो लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया है, एसी। और आप देख रहे हो यहाँ से कूलर 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 ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही मई का टाइम आया, मई के टाइम में सबसे ज्यादा सर्चिंग वाला एरिया कौन सा है, एसी। एसी। ठीक है, दिस इज एन इंडिया। तो इंडिया के अकॉर्डिंग ये आपको पूरा सिनेरियोस यहाँ पे मिल जाता है। तो व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर द डे वाइज द सर्चिंग एरिया, सो आपका 90 डेज में आपने क्या देखा कि यहाँ पे डे वाइज, दिस इज अ कंटिन्यूअस फॉर्मेट कि डे बाय डे कंटिन्यूअसली इनका सर्च एरियाज बढ़ रहा है। बट व्हेन आवर सी लाइक दिस टाइप ऑफ एरिया कि भाई व्हाट इज द इंटरेस्ट एरिया इन दिस सब रीजन, पता है कौन से एरिया में आपको सब रीजन के बेसिस पे आपको देखना है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो अगर हम यहाँ पे और आगे करें जम्मू एंड कश्मीर, तो देखो अंडमान निकोबार फैन का क्वांटिटी बढ़ रहा है, एसी का क्वांटिटी थोड़ा सा डाउन हो रहा है। देखो सब जगह कूलर चल रहा है, इधर भी देखो कूलर चल रहा है, एमपी में भी एसी का सीक्वेंस देख रहे हो कम हो रहा है इन रीजन्स के अंदर। सो दिस इज अ पॉइंट कि यहाँ पे सर्चिंग थोड़ी सी कम है। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। तो व्हेनेवर यू आर शोइंग दिस टाइप ऑफ डेटा, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सर्चिंग एरिया। ठीक है, तो अभी आपके पास है ना, मैंने कर्नाटका उठाया, कर्नाटका का डेटा देखो ये आ गया। अब देखो ये आपको डेटा फॉर्मेट चाह रहे हैं कि भाई वहां कौन सिटी के अंदर कैसे कैसे डेटा को देखा जा रहा है। ठीक है, so this is called what, discrete format. Okay, and this is called what, continuous format. Clear? so दो टाइप के वेरिएबल है, इसको दिमाग में बैठा के रखना कि मेरा डेटा किस तरीके का मेरे को डेटा को देखना है, डिस्क्रीट में देखना है या कॉन्टिन्यूस में देखना है। आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली आप डिसाइड कर लो बहुत आसानी से। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? ठीक है, तो कल जो है हम लोग इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे, और इस पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको साइड बाय साइड काम करते हुए चलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी जल्दी कवर अप होती हैं इसके अंदर पावर बीआई डेस्कटॉप में। कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे उसमें, फिर भी आप चीजों को देख लेते, इसमें आप देखोगे, आप हाँ बोल दोगे हाँ ये किया हुआ है। तो बी केयरफुल विद द पावर बीआई, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको 14-15 कैटेगरी में डिजाइन करके आपको डिलीवर करूंगा। ओके, कल मैं आपको टॉपिक लिस्ट के साथ में दे दूंगा आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में हम क्या क्या चीजें टॉपिक स्टडी करने वाले। ओके, सो वो नेटफ्लिक्स वाला डेटा प्लीज प्रोसेस करते रहना, उसको साइड बाय साइड उसको वर्कआउट कर लेना इस वीक के एंड तक। ओके, क्योंकि फिर अपन है ना उस पर काम स्टार्ट करेंगे तो हमारे को उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट हमें लेके चलना पड़ेगा साइड। ओके ओके, ठीक है, चलो फिर कल हम स्टार्ट करते हैं, कल टॉपिक लिस्ट और पावर बीआई डेस्कटॉप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू।